और आगे बढ़ते एक बड़ा बयान आपको सुनवाते हैं जो राहुल गांधी ने दिया है। सिख दंगों पर राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। अमेरिका में राहुल गांधी ये कहते हैं कि 1980 के दशक में जो हुआ वो गलत था। कांग्रेस राज में गलतियां हुई है, ये स्वीकारा है राहुल गांधी ने। कांग्रेस राज में गलतियां हुई हैं, इसीलिए जिम्मेदारी भी मेरी है। ब्राउन यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम में शामिल हुए थे राहुल और इसी दौरान सिख युवक ने सिख दंगों से जुड़ा हुआ जब सवाल पूछा तो राहुल गांधी ने यह कहा कि कांग्रेस राज में गलतियां हुई है। और अब राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया कि राहुल गांधी का जो बयान है कोई माफी नहीं है। राहुल की माफी केवल राजनीतिक ड्रामा है। The statement I made was that, look, do we want an India where people are uncomfortable to express their religion? As far as mistakes of the Congress party are concerned, a lot of those mistakes happened when I was not there. But I'm more than happy to take responsibility for everything that the Congress party has ever done wrong in its history. I have publicly stated that what happened in the 80s was wrong. I have been to the Golden Temple multiple times. I have an extremely good relationship with the Sikh community in India and a loving relationship with them. The statement I made was that, look, do we want an India where people are uncomfortable to express their religion? As far as mistakes of the Congress party are concerned, a lot of those mistakes happened when I was not there. But I'm more than happy to take responsibility for everything that the Congress party has ever done wrong in its history. I have publicly stated that what happened in the 80s was wrong. I have been to the Golden Temple multiple times. I have an extremely good relationship with the Sikh community in India and a loving relationship with them. तो देखिए, मैं उस वक्त नहीं था, लेकिन कांग्रेस राज में जो हुआ वो सही नहीं था, ये राहुल गांधी ने कहा है। हमारे साथ न्यूज़र शरद द्विवेदी जी इस वक्त जुड़ गए हैं। शरद जी, कैसे देखेंगे राहुल गांधी ने विदेश में अब सिख दंगों को लेकर ये जो बड़ी बात कही है, और ये वो विवाद है जिस पर बीजेपी लगातार पूरी कांग्रेस को घेरती आई है आज तक। देखिए, राहुल गांधी इन दिनों एक ऐसे मोड पर नजर आते हैं जहां वो लुक बैक कर रहे हैं कि कांग्रेस में कहां कहां क्या क्या कमजोरी है, और वो ये भी समझ रहे हैं कि इन कमजोरियों को पब्लिकली एक्नॉलेज करने का राजनीति में एक लाभ ये होता है कि जो गुस्सा जिन मुद्दों को लेकर, जिन विषयों को लेकर बरसों बना रहता है जनता के मन में, किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर जिसने एक लंबे समय तक देश पर शासन किया है, तो उन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में एक सहानुभूति की लहर कांग्रेस को लेकर अपने को लेकर वो पैदा कर सकें, उसको कहीं ना कहीं वो उसको रिपल कर सकें उसको। और यही वजह है कि उनका ये बयान सामने आया है कि 1980 और उसके आसपास जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं में जो भी गलतियां हुई हैं उसको मैं ऑन करता हूं, उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं मानता हूं वो उचित नहीं था, और जिस समय में नहीं था उस समय की त्रुटियों के लिए भी कांग्रेस की मैं खुद को जिम्मेदार मानकर उसको ऑन करता हूं। आप देख रही होंगी कि लगातार वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में बहुत सारी कमजोरियां आई हैं जिन्हें हमें दूर करना होगा। एक रिफॉर्मिस्ट जैसे मोड पर वो नजर आ रहे हैं। अच्छी बात है ये, क्योंकि निश्चित तौर पर जब आप अपनी कमजोरियों को कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करते हैं तो उसका फायदा तो मिलता ही है कि आपके आलोचक और जो लोग आपसे नाराज और क्षुब्ध हैं, पंजाब में जाहिर तौर पर लोगों के मन में इसकी प्रतिक्रिया अनुकूल होगी। देखना होगा। अभी ये कहना भी जल्दबाजी होगा कि ऐसा कहने से उनको जो नाराजगी है कांग्रेस को लेकर लोगों के मन में, उसमें फायदा पहुंचेगा, क्योंकि हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों पर अभी भी वो बहुत वोकल होकर, वोसिफेरस होकर, मुखर होकर सामने नहीं आए। जया, निश्चित तौर पर सर। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका विश्लेषण करने के लिए। शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे इस बड़ी खबर पर। आगे बढ़ते